हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम प्रोनाउन के 10वें प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। 10वां प्रकार है इसका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब परस्पर संबंध बोधक सर्वनाम। अब इसकी डेफिनेशन लिखी है मैंने। जब दो सर्वनाम एक साथ प्रयुक्त हों और पारस्परिकता का बोध कराए तो वे परस्पर संबंध बोधक सर्वनाम कहलाते हैं। जब कोई सा भी वाक्य होता है उसमें दो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं और आपस में वे पारस्परिकता का बोध कराते हैं, वे परस्पर संबंध बोधक सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, राम एंड श्याम क्वारल्ड विथ ईच अदर। अब यहाँ पर ईच और अदर है, दोनों अलग अलग सर्वनाम हैं और साथ में प्रयुक्त हुए हैं तथा पारस्परिकता का बोध करा रहे हैं, तो यह रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएगा। दूसरा है नेशंस फॉट वन अनदर इन 1914। यहाँ पर भी वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तीसरा है वी शुड लव वन अनदर। यहाँ पर वन अनदर भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, दोनों अलग अलग प्रोनाउन है और साथ में प्रयुक्त हुए हैं और पारस्परिकता का बोध कराते हैं, इसलिए ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होंगे। अब हम प्रोनाउन के 11वें प्रकार के बारे में बात करते हैं। 11वां प्रकार है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, मतलब विस्मय बोधक सर्वनाम। विस्मय शब्द मतलब जिन प्रोनाउन से आश्चर्य का या विस्मय का बोध होता है वह विस्मय बोधक सर्वनाम या एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन लिखी मैंने। ऐसे प्रोनाउन जो तीव्र भावनाओं, उद्गारों, हर्ष, विषाद, विस्मय आदि को व्यक्त करते हैं विस्मय बोधक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनको बोलने से हमें विस्मय या दुख या उद्गार, हर्ष, विषाद आदि का बोध होता है, वह विस्मय बोधक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे पहला है मैंने लिखा है, व्हाट माई हाउस कॉच फायर, मतलब क्या मेरे घर में आग लग गई। ऐसा बोलते हैं ना हम, एकदम बहुत आश्चर्य रूप से किसी चीज़ को बोलेंगे, क्या ऐसा हो गया, क्या वैसा हो गया। तो ये जो शब्द हम बोलते हैं विस्मय वाले, वो विस्मय बोधक सर्वनाम कहलाते हैं। अब जैसे दूसरा है व्हाट अ शेम ऑन यू, मतलब क्या तुम्हें शर्म आती है। सब कुछ हम उसको बोलते हैं ना, विस्मय से बोलेंगे या कुछ उद्गार से बोलेंगे, गुस्से से बोलेंगे, तो ये सारे शब्द एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में आते हैं। तीसरा है एलेस ही डाइड। एलेस का अर्थ होता है शोक, हाय। किसी भी चीज़ को बोलेंगे, अफसोस करते किसी चीज़ के लिए, हाय वह मर गया। किसी भी से बोलेंगे हाय, अरे हे भगवान ऐसा हो गया वैसा हो गया, इस टाइप के हम शब्द बोलते हैं, तो वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में आते हैं। अब इसके बाद हम जो 12वें नंबर का लास्ट जो प्रोनाउन बच गया है उसके बारे में बात करते हैं। तब तक आप सारे बच्चे से कॉपी में नोट कर लेंगे। अब हम प्रोनाउन के लास्ट प्रकार के बारे में बात करेंगे, 12वें नंबर का इम्पर्सनल प्रोनाउन, मतलब अव्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, जब किसी सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा नाउन के लिए किया जाता है जिन वाक्यों में कर्ता का अभाव रहता है, अव्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाता है। इम्पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, अव्यक्तिवाचक, जैसे कि उसके नाम से स्पष्ट है, अव्यक्तिवाचक मतलब वहाँ पर कर्ता नहीं रहता है, कर्तव्यहीन वाक्य रहते हैं। वहाँ पर जो इम्पर्सनल प्रोनाउन रहते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन रहते हैं, वह क्या करते हैं, वहाँ पर उस जगह पर जाकर जो कर्तव्यहीन वाक्य रहते हैं उस जगह पर कर्ता बनकर उस वाक्य को पूर्ण करते हैं। तो जैसे कि इसके डेफिनेशन में लिखा है, जब किसी सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए किया जाता है जिन वाक्यों में कर्ता का अभाव रहता है, अव्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल से आप लोग जल्दी समझ जाएंगे। पहला लिखा है इट इज़ हॉट टुडे। अब यहाँ पर इट शब्द का जो प्रयोग किया है वह यहाँ पर कोई कर्ता नहीं था, इट का प्रयोग हमने कर्ता बनाकर किया है, इट का उपयोग। तो जो इट शब्द है वह इम्पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। दूसरा है इट इज़ 7 o'clock। तीसरा है इट इज़ ब्लोइंग हार्ड। चौथा है इट इज़ रेनिंग। अब यहाँ पर चारों वाक्यों में जो ईट शब्द का प्रयोग हुआ है वह इम्पर्सनल प्रोनाउन मतलब अव्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाएंगे।
क्योंकि जो ये वाक्य है वहाँ पर जो इट शब्द है वह कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये हो गए आपके पूरे 12 प्रोनाउन के प्रकार। और आज हमारा प्रोनाउन का चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो रहा है। कल से हम लोग एडजेक्टिव जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा नंबर का प्रकार है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पहला नाउन भी हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, दूसरा प्रोनाउन भी हो गया है। अब हम कल से चालू करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। आप सभी बच्चे से कॉपी में नोट कर लेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ जो प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको समय समय पर सेंड करती रहूँगी।